हक बात का इनाम। दौलताबाद मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहम दिल और रियाया परवर था। जो भी उसके पास आता वो इसे ज़रूर कुछ न कुछ देकर रुखसत करता। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो राजा खुद इसको हल करने की कोशिश करता। गरीबों और मजबूरों का बहुत ख्याल रखता। यही वजह है कि दौलताबाद मुल्क के लोग अपने बादशाह से बहुत खुश थे और इससे बेइंतहा प्यार करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ बादशाह के सर में गुरूर समाने लगा और वो अपनी झूठी तारीफ सुनकर खुश होने लगा। जब यह खबर आम हुई तो एक दिन बादशाह के महल में एक लालची और खुशामदी फकीर आया। इस फकीर ने बादशाह के महल में जाकर बादशाह की झूठी तारीफें करते हुए सदा लगाना शुरू की कि हमारा बादशाह बड़ा सखी है, जो कोई ना दे पाए वो राजा दे। बादशाह को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। इसने फकीर को एक पपीता इनाम देकर उसे रुखसत किया। फकीर ने पपीता लिया और मुंह लटकाए वापस हो गया। उसे इस इनाम से ज़रा भी खुशी नहीं हुई। पहले फकीर के जाते ही दूसरा फकीर महल में दाखिल हुआ और उसने हक बात की सदा लगाना शुरू की कि जो अल्लाह दे वो कोई ना दे पाए, ना ही हमारे बादशाह। फकीर की ये बात बादशाह को नागवार गुजरी, लेकिन चूंकि वो आम रियाया में सखी और रहम दिल मशहूर था, इसलिए महल में आए हुए फकीर को खाली हाथ वापस लौटाना इसने मुनासिब न जाना। सवास ने इस फकीर को 2 सोने के सिक्के दिए और महल से रुखसत कर दिया। दूसरा फकीर 2 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हुआ। इत्तेफाक से दोनों फकीर ओहे की बाजार में मुलाकात हो गई। पहला फकीर बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहा था। दूसरे फकीर ने इससे पूछा, दोस्त, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? पहले फकीर ने जवाब दिया, मैं बादशाह के महल में गया था और उसकी तारीफ भी की और उसने इनाम में मुझे सिर्फ एक पपीता दिया है, जो मेरे किसी काम का नहीं। दूसरे फकीर ने कहा, मैं भी बादशाह के महल में गया था और मैंने एक सही और सच्ची बात कही थी। वो सुनकर बादशाह ने मुझे 2 सोने के सकुई अलिफ नाम दिए, जिन्हें पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहले फकीर ने दूसरे फकीर से कहा, क्या तुम्हें पपीता पसंद है? दूसरा फकीर, जिसे दौलत से मोहब्बत नहीं थी और न ही वो लालची था, कहने लगा कि मुझे पपीता पसंद है। पहला फकीर ये सुनकर कहता है, तो तुम ये पपीता खरीद लो। दूसरा फकीर दोनों सोने के सिक्कों के बदले में वो पपीता खरीद लेता है। पहला फकीर सोने का सिक्का पाकर बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है। पहला फकीर जब अपने घर लौटता है और पपीता काटता है तो इसमें से हीरे जवाहरात निकलते हैं। वो समझ जाता है कि मुझे बादशाह के सामने हक बात कहने का इनाम मिला है। जबकि दूसरा लालची और खुशामदी फकीर चंद ही दिन में पूरे पैसे उड़ाकर दोबारा बादशाह के महल में भीख मांगने जाता है। जैसे ही बादशाह इसको देखता है तो पूछता है कि ए फकीर, मैंने तो तेरी बात सुनकर खुशी में तुझे हीरे जवाहरात से भरा हुआ पपीता इनाम में दिया था, क्या हुआ कि तू फिर से भीख मांगने लगा? पहले फकीर ने दूसरे फकीर से मिलने और 2 सिक्कों के बदले में पपीता बेचने की बात बताई। यह सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। इसने दूसरे फकीर को महल में तलब किया और पूछा कि पपीता काटने पर इसमें से क्या निकला। दूसरे फकीर ने सब कुछ सच सच बतला दिया और ये भी कहा कि मैंने ये पपीता इसलिए पहले फकीर को वापस नहीं किया कि मैंने सुन रखा था बादशाहों के सामने हक बात कहने पर अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम से नवाजता है। इसलिए मैं समझ गया कि पपीते के जरिए मुझको अल्लाह ताला ने इनाम अता किया है। यह सुनकर बादशाह की आंख खुल गई और वो दोबारा पहले जैसा नरम दिल और तवाज़ो वाला बादशाह बन गया और लालची फकीर को इसने जलावतन कर दिया।